शौनक जी सूत जी से पांडवों के जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सब ने कल की कथा में श्रवण किया, धृतराष्ट्र की दो पत्नियां हुई। पहली गांधर्व नरेश सुबल कुमार की पुत्री गांधारी और द्वितीय एक वैश्य पुत्री। उसी प्रकार पांडु का भी विवाह हुआ, उनकी भी दो पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। गांधारी से 100 पुत्र की उत्पत्ति हुई जो कौरव कहलाए। एक युद्ध नाम का पुत्र वैश्यपुत्री से भी धृतराष्ट्र को हुआ और कुंती को भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर और माद्री को सहदेव, नकुल। कुंती को एक पुत्र और थे भगवान सूर्य नारायण के संयोग से, जैसा कि हम सब ने कल की कथा में श्रवण किया। विदुर का प्रादुर्भाव जब व्यास जी के संयोग से हुआ तो विदुर कोई और नहीं धर्मराज के अंश रूप हैं। एक बार की बात है जब ये कथा देवी पुराण की नहीं है, अभी तो हम इसको ले रहे हैं। इसका वर्णन अन्य कथाओं में आता है। एक मांडव नाम के ऋषि हुए, बहुत ही तपोबल, पर उन्होंने अपना राजस्व बनाया था और एक वह राजा की नगरी में अपनी कुटिया बना करके निवास करते थे, तप ध्यान करते थे। उसी नगरी में एक शांडिली नाम की पतिव्रता स्त्री भी रहती थी, जिसका पति कोढ़ रोग से ग्रस्त था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, कुछ डाकुओं ने, कुछ चोरों ने राज्य से स्वर्ण के आभूषण चुराकर मांडव ऋषि के कुटिया में रख दिए और राज सैनिकों ने खोजते खोजते उस कुटिया में आभूषणों को पाया। चोरों ने यह सोच करके रखा था कि यह साधु है, इनकी कुटिया में कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता है और इन पर संदेह भी नहीं बनता। लेकिन सैनिकों ने खोजते खोजते मांडव ऋषि के कुटिया तक पहुंचकर उस आभूषण को प्राप्त किया और मांडव ऋषि को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा थोड़ा सा उद्दंडी स्वभाव का था, क्रोधी स्वभाव का था और राजाओं का स्वभाव होता भी है। तब राजा ने बिना कारण जाने ही मांडव ऋषि को दंड दे दिया कि इन्हें शंख रूपी नौका पर, सूली पर टांग दिया जाए। और जब मांडव ऋषि को उस शंख नौका रूपी सूली पर टांगा गया उस राज्य में, तो उसी समय शांडिली अपने पति जो कोढ़ग्रस्त थे उनको अपने कांधे पर लाद कर, क्योंकि वो कोढ़ग्रस्त अवश्य थे लेकिन भोगी प्रवृत्ति के थे वह, तो शांडिली उनको वेश्या के पास में ले जा रही है। एक पत्नी, पतिव्रता पत्नी, देखिए बड़े अचंभित कर देने वाली बात है परंतु सत्य है। वह अपने कांधे पर अपने पति को लाद कर एक वेश्या के यहां लेकर के जा रही है भोग विलास के लिए, और कांधे पर लादने के कारण जो बीच में राज्य में वो शूली पर मांडव ऋषि
को लटकाया गया था, उनको शांडली का धक्का लग गया और वो नौका शूली उन्हें अत्यधिक पीड़ा देने लगी। तो उन्होंने वहीं पर अपना देह त्याग कर, क्योंकि वह तो परम तपोज्ञानी थे, उनके तप की कोई सीमा नहीं थी, तो उन्होंने वहीं पर अपना देह त्याग दिया। वो चाहते कभी उस समय, क्योंकि चोरी तो उन्होंने की ही नहीं थी, वह अगर चाहते तो उस राजा को अपने राज्य समेत वह नष्ट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, अगर कर्म का फल कोई देता है तो वह धर्मराज देता है। तो उन्होंने यही उचित समझा कि क्यों ना धर्मराज से ही ये पूछा जाए कि जो मुझे ये सूली पर लटका करके और मेरा नाम कलंकित कर मुझे इस प्रकार का दंड दिया गया है, तो मैंने आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे इस प्रकार का दंड लांछित कर दिया गया है। वह धर्मराज के लोग पहुंचे और धर्मराज से कारण जानना चाहा। तो उन्होंने, धर्मराज ने अपने जो चित्रगुप्त होते हैं, क्या करते हैं चित्रगुप्त? आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो जब चित्रगुप्त ने देखा कि मांडव ऋषि ने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण उन्हें लांछित शूली पर लटकाकर मृत्यु दी गई, तो उन्होंने देखा कि ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने एक मकड़ी को कांटा चुबो चुबो कर मारा है। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे हैं कि मांडव ऋषि का अपराध है कि इन्होंने, ये जब छोटे थे तो इन्होंने एक मकड़ी को काटा चुबो चुबो कर मारा है, इसलिए नियति ने इन्हें यह दंड स्वरूप फल दिया है। अब ये मांडव ऋषि ने सुना तो बड़े अचंभित हुए। अब मांडव ऋषि ने धर्मराज से पूछा कि जब मैंने पूर्व जन्म में उस मकड़ी को काटा चुबो चुबो कर मारा तो तब मेरी उम्र क्या थी, मुझे आप ये बताने की कृपा करें। अब धर्मराज देखते हैं तो उस समय उनकी उम्र आती 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र सुनकर के ही मांडव ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, तुम्हें न जाने क्यों ये पद कैसे प्राप्त हो गया। मैं सुनाता हूं कि धर्म का सही ज्ञान क्या है और दंड का किस उम्र में प्रावधान रहता है, यह तुम सुनो। मांडव ऋषि कहते हैं कि जब एक शिशु का जन्म होता है, उसके जन्म से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक, कितनी वर्ष की आयु तक? 7 वर्ष की आयु तक अगर वह शिशु कोई भी अपराध करता है, पाप करता है, कृत्य करता है, अपराध करता है, पाप करता है या कोई कृत्य ऐसा करता है, तो धर्म की नियति में उसे अबोध मानकर कोई दंड नहीं दिया जाएगा, वो दंड का भागी नहीं होगा, उसका दंड जो है क्षमा कर दिया जाएगा। दूसरी ओर जब 7 वर्ष से लेकर वह 14 वर्ष की आयु तक पहुंचेगा और उस आयु के अंतराल में भी अगर वह कोई अपराध कर देता है, कोई पाप कर देता है, कोई ऐसा कृत्य कर देता है, तो तब भी उस अपराध का दंड उस बालक को नहीं मिलेगा। उस समय उस अपराध का दंड उसके माता पिता को भोगना पड़ेगा, क्योंकि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक संस्कार आदि देने का जो विधान है वह माता पिता का है। आप लोग बड़े गौर से सुनिएगा, अगर आपके बच्चे 7 वर्ष की उम्र से लेकर 14 वर्ष तक कोई अपराध करता है
कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे समाज में आपकी ख्याति खराब होती है, तो उसका दोषी वो नहीं है, उसका दोषी उसके माता पिता हैं, आप लोग हैं। क्योंकि आपका अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी है कि आप 7 से 14 वर्ष तक अपने बच्चे में सत्वगुणों का प्रवेश कराएं, उन्हें अच्छा क्या है, सही क्या है, यह सिखाएं। लेकिन आजकल के माता पिता इतने व्यस्त हैं, समय ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसके संपर्क में किस प्रकार के लोग हैं। यहां तक कि आप लोग अपने बच्चे का फोन भी चेक नहीं करते हैं, जबकि माता पिताओं का यह दायित्व है कि अपने बच्चों को जो आप फोन दिला रहे हो, अच्छी बात है, दिलाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये फोन के साथ साथ बिगाड़ यंत्र भी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? बिगाड़ यंत्र। इससे वह जितना ज्ञान अर्जन कर सकता है ना, उतना ही वह पापी भी बन सकता है, पाप कर्म भी वह सीख सकता है। इसलिए अपने बच्चों को आप पूर्णतः दृष्टि में रखें, उनका समय निर्धारित करें कि किस समय, 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, उसके बाद में आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बच्चे जाए, समझ गए ना? 7 से 14 वर्ष की उम्र में आप बच्चों का पूर्णतः ध्यान रखें। बच्चा किससे मिल रहा है, किसके संपर्क में है, उसके फोन में कितने संपर्क है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके कितने मित्र हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, किस संगति के।